नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं 23 मई 2024 के करंट अफेयर, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को ही बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो कि आज के दिन पड़ती है। अब जान लेते हैं मई में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से अभी तक मनाए गए। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय पर्यटक प्रशंसा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। वहीं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 20 मई की, तो विश्व मधुमक्खी दिवस, 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये थे अभी तक महत्वपूर्ण दिवस मई के। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण मई के दिवस मनाए गए हैं कमेंट बॉक्स में सभी लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, ट्रेवलर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यह संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रेवलर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 संस्था द्वारा जारी किया गया है। पहले स्थान पर कौन सा रहा है इंडेक्स में? तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। वहीं भारत का स्थान 29वें स्थान पर रहा है। 2021 में भारत की रैंकिंग 54वें स्थान पर रही है। इस बार 29वें स्थान पर आ गई है। इस फोरम की प्रेसिडेंट कौन है? तो बोर्ड ब्रांडे हैं। इसका हेडक्वार्टर क्लोनर्जी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में होती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो याद रखिए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। यह आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है, जो कि आधिकारिक रूप से 28 मई को दिया जाएगा। अब फिलिस्तीन कहाँ है? तो फिलिस्तीन की कैपिटल पूर्वी यरूशलेम या रामल्ला है। इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास हैं। इसकी करेंसी फिलिस्तीनी पाउंड है। यह इजराइल में स्थित है। इजराइल के अंदर स्थित है फिलिस्तीन। यह चारों तरफ से इजराइल से घिरा है, वहीं जॉर्डन से सटा हुआ है, याद रखिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए, स्वर्ण पदक। दीप्ति जीवनजी ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ यह रिकॉर्ड इन्होंने अपने हाथ नाम किया। वहीं पर दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो 55.12 सेकंड था। तुर्की की आईएसएल अंडर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। यह कहाँ की हैं? तो यह तेलंगाना की हैं, याद रखिएगा, दीप्ति जीवनजी। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो याद रखिएगा, IIT जयपुर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता है एकता भयान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। एकता भयान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, जो कि हरियाणा हिसार के हैं। वहीं भारत की कशिक लाकड़ा ने 14.56 मीटर के साथ रजत पदक जीता है, याद रखिए। अच्छा, यह पैरा एशियन चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है जापान में, याद रखिएगा, जापान में हो रहा है। भारत कहाँ 46वें अंटार्कटिक संघ परामर्शदात्री बैठक में अंटार्कटिका पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह की चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा? तो याद रखिए कोच्चि में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोच्चि में यह सुविधा प्रदान की जाएगी, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए जॉन स्लीवन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन स्लीवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया। यह वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ हैं जॉन स्लीवन, जो कि अब IAI अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान की उपाध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना 1972 में होती है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, एलॉन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की? तो याद रखिए इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है एलन मस्क ने। इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा, इससे पहले इसकी राजधानी जागर्ता थी, याद रखिए। मुद्रा रुपया है। यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं, याद रखिए। यह पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ अपनी साझा करता है सीमा, याद रखिए। भारत का कौन सा राज्य 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब कि AI से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करेगा? तो याद रखिए सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य AI आधारित यातायात प्रणाली शुरू करेगा। राज्य में अब ट्रैफिक का संचालन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए होगा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का हस्तक्षेप बहुत कम होगा। और यह किया है सिक्किम ने। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। इसकी स्थापना याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 16 मई 1975 में होती है। यहाँ 6 जिले हैं। यह नेपाल, चाइना, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और एक भारत के साथ वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाता है, याद रखिएगा, भारत के राज्य वेस्ट बंगाल के साथ। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए हैं और करंट अफेयर की रोजाना PDF पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।